तो हम पाटिया गांव में पहुंच चुके हैं और काफ़ी चढ़ाई है, तो सांस भी फूल गई है, लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं। तो पहले हम जाएंगे पाटिया में शिव मंदिर। मेरा भाई मेरे आगे आगे है। इतनी चढ़ाई में अपनी धड़कनें खुद अपने कानों तक पहुंच जाती हैं, सुनाई देती हैं साफ साफ। हम शिव जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। भगवान वासुकी जो भगवान शिव के गले में विराजते हैं। नंदीश्वर, जय शिव शंकर। तो साथियों, ये देखिए पाटिया स्थित भगवान शिव का मंदिर, दर्शनीय स्थल। ये मंदिर परिसर में बनाई गई धर्मशाला है, जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर रहना चाहे तो उसके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। अभी ये कार्य जो है प्रगति पे है। ऊपर आप देख सकते हैं टिन शेड भी लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, इसलिए यात्रियों को और भक्तों को धूप से बचाने के लिए बहुत सुंदर प्रयास यहाँ के लोगों द्वारा किया गया है। पीपल वृक्ष भगवान शिव शंकर को छाया प्रदान करते हुए। और आइए अब हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं और देवी माता के मंदिर की ओर चलते हैं। ये देखिए घास के लूटे,
और थोड़ा सा अब हम अपने परिचित व्यक्तियों के घर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा विश्राम करते हैं। देखिए आप पुराने घर का आनंद लीजिए। तो थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने आगे की यात्रा में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं आम के कई सारे पेड़ हैं। बहुत से आम होते हैं यहाँ, लेकिन इस बार इसकी फसल नहीं हुई है। तो अभी हमने रुक के थोड़ी देर ठंडा पानी पिया और गांव के जो अमरूद हैं उनका आनंद लिया। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं और वहाँ से हमें स्नेह भेंट के तौर पे पहाड़ी अमरूद और कहीं के एक कद्दू और एक लौकी, जिसको यहाँ तुमड़ा कहा जाता है, वो भेंट के तौर पे हमें प्राप्त हुआ है। अब हम उसको कल रानीखेत ले जाएंगे और वहीं उसका भोग लगाया जाएगा। बहुत स्वादिष्ट होता है पहाड़ी कद्दू और लौकी, बहुत मीठी मीठी, बहुत स्वाद आता है। अभी हम जा रहे हैं पाटिया देवी मंदिर की ओर। वो ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं देवी मंदिर। जय भगवती। जय माँ भगवती। रक्षा करो माता। देवी माता के इस प्रसिद्ध मंदिर में नवरात्रि के समय रोज बाघ की जो है हुंकार सुनाई देती है। माता का वाहन होने के नाते वो नवरात्रि में रोज अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जरूर आता है। अब हम इन जंगली रास्तों के बीच से होते हुए जा रहे हैं। और हमें रास्ते से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, इनको जाने देना होगा। जाइए। शांत है वो। तो अभी हम जा रहे हैं एक जगह पाटिया में ही, जिसको कहते हैं हम नेपाल खेत, जो कि एक तरीके से यहाँ का सबसे सुदूर स्थित एक स्थान है। कि दूर केवल एक ही घर है वहाँ पे, और वहाँ मेरी बुआ जी रहती हैं। आज उनसे मिलने भी हम उधर नेपाल खेत जा रहे हैं, क्योंकि अगर पार्टी आए हैं तो उनसे मिलना भी ज़रूरी है, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे।
लेकिन रास्ता बड़ा खतरनाक है। घास फूस से भरा हुआ। ये है रामबांस। हम अपने मंजिल पे पहुंच रहे हैं। ये हम पहुंच गए अपने बुआ के घर पे। तो अपनी बुआ जी के वहाँ से आके वहाँ बुआ जी के साथ बातें करते करते पुरानी नई सब बातें बताते बताते काफ़ी देर हो गई। को सूर्यास्त हो चुका है और ये पूरा जंगल का रास्ता है, तो इसलिए हम थोड़ा अभी तेज़ कदमों से बढ़ रहे हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं नौलखिया मकान की जो ज़मीन थी वहाँ पे, जहाँ पे वो नौलखिया वाला मकान हुआ करता था, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये वो ज़मीन है। मैं आपको दूसरे से दिखाता हूँ। काफ़ी थोड़ा जल्दी हमें आना पड़ा। ये सूर्यास्त हो चुका है लेकिन दृश्य काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको वो ज़मीन दिखाता हूँ। तो ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, मैं ऊपर से थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ जिससे कि आपको पूरा नज़र आए। ये पूरा ये जो मार्ग है, इस मार्ग के बीच का जो पूरा एरिया है, ये जो है ये पूरा नौलखिया मकान का जो है पूरा हिस्सा है। यहाँ पर वो प्रसिद्ध नौलखिया मकान था और अब तो कुछ इसके अवशेष नहीं बचे हैं। सब पत्थर जो है यहाँ के उठा के लोग, गांव के लोग ये उठा ले गए हैं और उन्होंने अपने अपने घरों में लगा दिए हैं। नहीं तो बहुत बड़ा मकान हुआ करता था। इसकी अपनी पूरी एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको अलग से सुनाऊंगा इसके बारे में जो प्रसिद्ध है। तो उसके बारे में पूरी जो कथा है वो आपको सुनाई जाएगी एक अलग से। उसके लिए एक अंक बनाएंगे। ये पूरी ज़मीन जो है वो प्रसिद्ध ज़मीन है। तो अब तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो पहले से थोड़े बहुत पत्थर यहाँ दिखा करते थे। हमने भी थोड़े बहुत पत्थर देखे हैं। ज़मीन पूरी साफ़ हुआ करती थी तब, और कुछ पत्थर दिख जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब बंजर हो चुका है, लेकिन नाम अभी भी विख्यात है। तो आप में से अगर कोई लोग पार्टियां से जुड़े हुए हों या कहीं से कोई रिश्तेदारी आपकी हो इधर, तो आपने भी ज़रूर इस जगह के बारे में सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से, और नहीं सुना है तो हम आपको उसकी कहानी पूरी अवश्य सुनाएंगे। तो अब हम यहाँ से उस रास्ते जाएंगे जहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, उधर जाएंगे और वहाँ से जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार लास्ट बार यहाँ से नौलखिया पांडे की ज़मीन का दर्शन करा दूँ, जहाँ नौलखिया मकान था, और इसकी जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी। तो ठीक नौलखिया मकान के नीचे है ये पाटिया का प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक पाठशाला, जहाँ यहाँ से बाहर गए हुए पुराने सभी लोगों ने अपना स्टार्टिंग की जो पढ़ाई थी वो यहीं से की हुई है। आप में से भी कई लोगों ने जो यहाँ से संबंध रखते होंगे, उन्होंने भी यहीं से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की होगी। तो ये आपको एक बार प्राथमिक विद्यालय के दर्शन करा देते हैं। अभी भी चल रहा है अभिषेक? अभी भी ये बच्चे आते हैं, यहाँ बता रहे हैं ये शिक्षा का केंद्र रहा है। शाम को बच्चे खेलने लगे हैं। यह है प्राइमरी स्कूल। इन ईंटों की दीवारों में से पढ़कर कई लोग ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं वापस मुख्य सड़क की ओर। काफ़ी घुमाव भरा रास्ता है, तो तेज़ी से भी उतरना है क्योंकि अंधेरा होने वाला है और हम नहीं चाहते कि हमें बाघ के दर्शन हो।
तो इस पाटिया गांव से थोड़ी सी दूर पर एक छोटी सी नदी बहती है जिसको हम पहाड़ी में गाड़ कहते हैं। तो कई वर्षों पहले इन पाटिया के पांडे में से एक था कि एक परिवार जो है वो पाटिया का ये भाग छोड़ के गाड़ के उधर साइड चले गए दूसरी ओर। तो उस जगह को बदली गाड़ कहते हैं और वो शब्द जो है अपभ्रंश होते होते बल्दी गाड़ बन गया। तो उस जगह को बल्दी गाड़ कहा जाता है, लेकिन उसका जो सही नाम है वो विजयपुर है अभी। तो विजयपुर में जो मामासा या जो परिवार बस गया, उन्हीं परिवार में मेरा मालाकोट है। हमारी नानी वहीं रहती है, मामा जी लोग रहते हैं। तो आज रात जो है हम वहीं विश्राम करेंगे और कल फिर वहाँ से हम रानीखेत के लिए वापस यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पे ग्रामवासियों ने छोटी सी एक फास्ट फूड की शॉप भी खोली हुई है, जिसमें शाम को काफ़ी भीड़ होती है। लोग दिन भर काम करने के बाद यहाँ आके कुछ लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हैं, चाइनीज़ व्यंजनों का। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ के बच्चों द्वारा, जो बाहर थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरी छोड़ के गांव में वापस आ गए। तो उन्होंने में से किसी एक ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप देख सकते हैं सूर्यास्त के बाद का जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी बाइक के पास और अब हम यात्रा शुरू करेंगे अपने मालाकोट की ओर। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है विजयपुर। तो दोस्तों, पाटिया के गांव से हम अब आगे निकल चुके हैं और अब हम अपने मालाकोट नानी के घर विजयपुर जा रहे हैं। सूर्यास्त हो चुका है, रात धीरे धीरे गिर रही है, लेकिन आपको पूरे रास्ते का आनंद मैं ज़रूर दूंगा। तो अभी इस यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं और अपने मालाकोट का जो दृश्य है वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अंधेरा भी हो चला है और हमें थोड़ा जल्दी भी जाना है। तो कल सुबह आपको वहाँ के दृश्य दिखाएंगे और वहीं आपसे फिर रूबरू होंगे और इस यात्रा वृत्तांत की समाप्ति करेंगे।